नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन 2026 के सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। ये करंट अफेयर का एक आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक वाइज में। आज हम लोग इसमें टोटल 25 प्रश्न देखेंगे अप्रॉक्स, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये इंटरनेशनल एमओयूज करंट अफेयर 2026 का टॉपिक है। इसे आप बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो समझौते होते हैं दो देशों के बीच में, उससे संबंधित करंट अफेयर है। आप ज़रूर देखिए, आने वाला है 1 से 2 सालों के लिए आपको बेनिफिट करेगा। अगर इस टॉपिक से कभी भी करंट अफेयर में पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो स्टेट पीसीएस हो या कोई भी एग्जाम हो। अब बिंदास होकर देखिए, छोटा सा वीडियो। तो चलिए कवर करते हैं। कवर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन है, जो डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बोला गया था कि तुम्हारे पैरों में जूते भले ना हो, लेकिन हाथों में किताब ज़रूर होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि प्रेरित करने वाली लाइन है। इसलिए आप दृढ़ संकल्प और निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रगल कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। पहले सफलता आपको स्टडी कर रहे हैं, लेकिन स्टडी के रूप में कभी कभी किसी लोगों को नहीं मिलता है, दूसरे रूप में मिलता है। आपको बेनिफिट तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ऑनेस्टी के साथ। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य रसद सहायता समझौता, जिसे रिलोस कहते हैं, तो रिलोस 2026 संपन्न हुआ है। एक प्रकार का समझौता है, एग्रीमेंट है। यहाँ पे भारत और किस देश के बीच में हुआ, सो पूछा जा रहा है। रिलोस 2026, 1 का आंसर आपका बी होगा, रूस। भारत और रूस के बीच में देखिए, इतना विवाद है, रूस यूक्रेन का वार चल रहा, तब भी भारत से रूस के साथ साइन या हस्ताक्षर करने में, समझौता एग्रीमेंट करने में सक्सेस होता है रूस के साथ। तो रूस का कैपिटल मॉस्को याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिलोस, यहाँ रूबल वगैरह करेंसी चलता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलोस रूस के साथ हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में मानव संसाधन सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत किस देश के साथ एग्रीमेंट या एमओयू किया है 2026 में। मानव संसाधन सहयोग, ह्यूमन रिसोर्स, जो आप बोल सकते हैं हेल्प होता है या असिस्टेंट होता है, उससे संबंधित है। 2 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, कतर। तो कतर के साथ भारत और कतर के बीच एग्रीमेंट हुआ है, बायलैटरल एग्रीमेंट है, समझौता एमओयू है, मानव संसाधन सहयोग को लेकर। आपका अगला प्रश्न है कि कल्पसर तटीय जलाशय परियोजना पर तकनीकी सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो भारत किस देश के साथ एग्रीमेंट किया है, वो कल्पसर तटीय जलाशय परियोजना है। आपका यहाँ पे 3 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आप याद रखिएगा, सी में आपका दिया गया है नीदरलैंड, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, नीदरलैंड भारत और यहाँ किस लिए, तकनीकी सहयोग किस में चाहिए, कल्पसर तटीय जलाशय परियोजना के लिए। इसी पर तकनीकी सहयोग के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच में यहाँ पे एक एग्रीमेंट, एक सहयोग एमओयू किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्रीमेंट, आपसे ये पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से चलने वाले स्मार्ट शहरों के विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है। तो भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर 4 का हो जाएगा बी, जापान। आप याद रखिएगा, भारत ने जापान के साथ जो एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्मार्ट शहरों का विकास किया जाता है, उसके लिए एमओयू एग्रीमेंट किया है जापान के साथ। आपका अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण और सहयोग, तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और असिस्टेंट या हेल्प के क्षेत्र में 2026 में भारत ने किस देश के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट या एमओयू या समझौता एग्रीमेंट किया। तो 5 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, फिनलैंड के साथ। फिर आपका अगला प्रश्न है कि जनजाति और जाति विकास सहयोग, यानी ट्राइबल और कास्ट डेवलपमेंट के लिए भारत और किस देश के बीच 2026 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। 6 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, वियतनाम। भारत और वियतनाम यहाँ पे 2026 में समझौता किया गया जनजातीय और जाति विकास सहयोग के लिए। फिर आपका अगला है कि एआई और क्वांटम तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी में त्रिपक्षीय मतलब ट्राइलेटरल सहयोग हेतु किन देशों ने हाथ मिलाया है। तो आपका 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, भारत, वियतनाम और जापान। आप याद रखिएगा, भारत, वियतनाम, जापान के साथ एआई और क्वांटम टेक में त्रिपक्षीय सहयोग के लिए
एग्रीमेंट हुआ है। वर्ष 2026 में आर्थिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्याय और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भारत ने किस देश के साथ 19 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं? अगर 19 एमओयू या एग्रीमेंट आप बोल सकते हैं तो बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 8 का आपका राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, सेशल्स के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स गए थे, तो सेशल्स के साथ ये सब किया गया है। लेखा परीक्षा यानी ऑडिट में सहयोग और वित्तीय प्रबंधन की मजबूती के लिए भारत ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, इजराइल। यानी कि लेखा परीक्षा, ऑडिट में सहयोग और वित्तीय प्रबंधन मजबूत के लिए भारत ने एग्रीमेंट या आप बोल सकते हैं एमओयू या ज्ञापन समझौता किए हैं इजराइल के साथ। 9 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा और अनुसंधान हेतु किस देश के साथ शिक्षण संस्थानों के साथ समझौता या एग्रीमेंट या एमओयू किए हैं? तो 10 का आपका बी होगा, मंगोलिया के साथ। आप याद रखिएगा, प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी ने हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए मंगोलिया के साथ जो है एग्रीमेंट किया गया है। दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारी यानी लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनरशिप के लिए भारत ने किस दक्षिणी अमेरिकी यानी कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के साथ एग्रीमेंट एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट किया गया है? तो आपका यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार से 11 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, वेनेजुएला के साथ। आपका वहीं अगला प्रश्न है कि इसरो के आगामी शुक्र ग्रहण अध्ययन मिशन यानी वेनस मिशन के लिए भारत ने किस देश के साथ एग्रीमेंट एमओयू और या समझौता किया है? 12 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, स्वीडन के साथ किया है। वहीं आपका अगला प्रश्न है, देख सकते हैं कि एलपीजी और रणनीति तेल भंडार और इंडियन स्टैक डीपीआई सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर साझा किया है? तो समझौता ज्ञापन साझा किया है, आपका 13 का करेक्ट आंसर बी होगा, संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ भारत ने ऐसा किया है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा, यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिजों हेतु भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो रिन्यूएबल एनर्जी है, यूरेनियम सप्लाई है और महत्वपूर्ण खनिजों यानी मिनरल्स भारत किसके साथ बायलैटरल एग्रीमेंट किया है? 14 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, कनाडा के साथ। आप याद रखिएगा, इसको भी इसी तरह से याद रखना है। एलपीजी और आपका स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज और इंडियन स्टैक से संबंधित सहयोग के लिए भारत ने यूएई के साथ जो है समझौता किया है। डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाएं, तो डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सर्विस फिर इसी प्रकार से डिफेंस और क्लीन एनर्जी के क्षेत्रों में 19 समझौते भारत ने किस यूरोपीय देशों के साथ किए हैं? तो किस यूरोपीय देश के साथ किए हैं? तो 15 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, जर्मनी के साथ भारत टोटल 9 एमओयू एग्रीमेंट बायलैटरल समझौता किए हैं ज्ञापन पर साइन। डाक एक्सप्रेस, लॉजिस्टिक सेवाएं, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के लिए। मरीस ईस्ट थर्मल पावर जो है परियोजना, तो मरीस्टा ईस्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट के संदर्भ में भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? एमओयू एग्रीमेंट साइन पर किया है। तो 16 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, बुल्गारिया। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किस वर्ष 2026 में भारत ने किस संगठन या संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्ति व्यापार समझौता, इसे बोलते हैं ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए शॉर्ट में बोलते हैं, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता एफटीए संपन्न हुआ? तो वर्ष 2026 में किस संघ या किस संगठन के साथ ऐतिहासिक हिस्टोरिक रूप से? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो का यही होगा। आपका 17 का करेक्ट आंसर भी होगा, यूरोपियन यूनियन। इसे यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन संघ भी आप बोल सकते हैं। सेटा व्यापार समझौता यानी सेटा ट्रेड एग्रीमेंट और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो सेटा इंपॉर्टेंट है। सेटा ट्रेड एग्रीमेंट और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? था सिंपल याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम यूके के साथ। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि व्यापक व्यापार और आर्थिक साझेदारी यानी सीईपीए के लिए जो है वर्ष 2026 में भारत ने किस खाड़ी देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है ओमान के साथ। फिर आपका अगला प्रश्न है कि डाक सहयोग यानी पोस्टल कॉपरेशन और लॉजिस्टिक सुदृढ़ीकरण यानी सुदृढ़ीकरण के लिए भारत ने किस देश के साथ हाथ मिलाया है? तो आपका 20 का करेक्ट आंसर ये होगा, ब्राज़ील के साथ। फिर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग कहते हैं, इसके क्षेत्रों को विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू एग्रीमेंट या समझौता किया है? 21 का करेक्ट आंसर आपका भी होगा, दक्षिण कोरिया के साथ। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि यूरोपीय
यूपीआई एनपीआई क्रॉस बॉर्डर डिजिटल भुगतान प्रणाली को सुगम बनाने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देशों के साथ एग्रीमेंट या समझौता ज्ञापन पर साइन किया है? 22 का करेक्ट आंसर बी होगा, नेपाल। नेपाल के साथ एनपीआई और यूपीआई के बीच जो है बॉर्डर क्रॉस पेमेंट के लिए समझौता किया गया है। उच्च शिक्षा में हिंदी पीठ यानी हिंदी चेयर की स्थापना और संस्कृति सहयोग हेतु 2026 से लेकर 2030 के बीच भारत का किस देश के साथ एग्रीमेंट समझौता ज्ञापन किया गया है? 23 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, क्रोएशिया। क्रोएशिया कंट्री है। इसी प्रकार से मुल्तिबू अस्पताल में मेडिकल वार्ड निर्माण और पूर्वी प्रांत के लिए अनुदान सहायता हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? 24 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, श्रीलंका। तो श्रीलंका में जो है अस्पताल में मेडिकल वार्ड निर्माण और पूर्वी प्रांत के लिए ऐसा जो है सहायता के लिए एक साइन किया है। लास्ट क्वेश्चन है कि रिलोस, हाल ही में रिलोस समझौता समाचारों में रहा है, यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको कमेंट करके बताना है। ये सैन्य रसद सहायता है, अंतरिक्ष पर्यटन है, कृषि व्यापार है, समुद्री जल संरक्षण है। आपको ये हम क्वेश्चन फर्स्ट में ही बताए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक में।